Welcome to Micro Ops channel, dear friends. I am HS पांडे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने रिजल्ट्स को देखा और आप चौंक गए होंगे। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन करीब 71%, 71% के करीब है और 28%, 28% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब 28% पॉपुलेशन ने डिसमेंटल कर दिया 71% पॉपुलेशन को। क्यों? यहां पर विचार करने की जरूरत है। अब आप देखिए, फुरफुरा शरीफ के मौलाना, सीपीएम और कांग्रेस तीनों जो कि मुस्लिम वोट के पक्षधर अपने को मानते हैं और उसके दावेदार हैं, इन्होंने गठबंधन बना करके लड़ाई लड़ी, लेकिन एक भी सीट मुसलमानों ने इनको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो जानते थे कि अगर इनको हम 2-4 सीट दे भी देते हैं तो ये बीजेपी के सामने इनका कोई अस्तित्व वजूद नहीं होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं। जो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है, हम उसी को वोट देंगे। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। और उन्होंने एक मिसाल खड़ी कर दी मुसलमान जनसंख्या ने पश्चिम बंगाल के अंदर कि उनको स्पष्ट था कि हमारा दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है और उसको कड़ी टक्कर शिकस्त देनी है, तो वो ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में दे सकती हैं। इसलिए किसी अन्य को अपने वोट देकर के उसको जाया करना और बर्बाद करना बेवकूफी होगी। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वोटिंग किया, जैसा कि पैटर्न मुस्लिम वोटिंग का हर जगह देखा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने करिश्माई यूनिटी का प्रदर्शन किया जो काबिल तारीफ है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, अखिल भारतीय स्तर का या पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर का भी कोई जबरदस्त मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको मैसेज दे सका कि आपको इलेक्शन के पहले ही उनको समझा सका कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं है। इसके बावजूद ऐसी यूनिटी कहां से पैदा होती है, आप इस पे गौर करिएगा। मस्जिदों से उठने वाले, वहां से प्रसारित किए जाने वाले गुप्त संदेश, सीक्रेट फरमान, सीक्रेट डिक्टेट्स जो फ्राइडे प्रेयर्स में और बाकी दिनों में दिए जाते हैं, वो उनके रग रग में, उनकी नसों में खून की तरह बहता है। वो उससे डेविएट नहीं कर सकते। इस्लाम की गजब की ये करिश्माई शक्ति है कि वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को एक साथ कैसे गाइड करता है। और ये आपने पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में देख लिया। जो फरमान मस्जिदों से गुप्त छोड़े जाते हैं, जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को भी नहीं पता चलता है, इसलिए कि मस्जिदें आर ऑलमोस्ट बियॉन्ड द एक्सेस ऑफ ऑल एजेंसीज। जस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन यू कैनॉट एंटर इनटू द मॉस्क अननेसेसरली। तो ये सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का एक खामियाजा भी है हिंदुस्तान के अंदर कि आप इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी होने के बावजूद इसी देश में कई जगहों में आप नहीं जा सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी हिंदुओं को एक बड़ी चिंता का विषय बन गया और पश्चिम बंगाल के चुनाव देश की भविष्य की राजनीति के लिए एक संभावित झलक जैसे छोड़ गया हो और भविष्य के जो खतरे हैं उनकी तरफ एक आगाह कर गया हो। हिंदुओं को इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अभी भी नहीं जागे तो कब जागोगे? अपनी दुर्दशा क्यों करा रहे हो? आप 2540 धड़े में बटे हुए हैं। पंडित, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यादव, निषाद, मल्लाह, चमार, हरिजन, धोबी,
नाई, न जाने क्या क्या। आप प्लीज एबापाल, यू आर ए हिंदू, यू आर ए हिंदू एबापाल, आपको इसको मेंटेन करना चाहिए। और आपसी सद्भाव को, आपसी जो वर्ण व्यवस्था की जो परस्पर प्रीति और सद्भाव था, उसे फिर से याद करना चाहिए। सनातन धर्म की जो एक परंपरा थी, जो एकदम से एक दूसरे को एक गले से लगा के रखने का, कोई जाति का बैरियर कभी भी आड़े हाथ न आने पावे। आपको समग्र वोटिंग मुसलमान भाइयों से लर्न करना चाहिए। मैं किसी फालतू बंटवारे वाली और इधर उधर की पॉलिटिक्स बाजी की बात नहीं कर रहा हूं। काबिल तारीफ है मुसलमानों की यूनिटी। कोई जबरदस्त संगठन उनको मोटिवेट करने के लिए न होने के बावजूद वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे एकता की मिसाल कायम करते हैं, उनसे आपको सीखना चाहिए और इधर उधर की बातों से हटना चाहिए। कोई उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, जिसको चाहिए उसको वोट दे सकते हैं। कोई हमारे हिसाब से उन्होंने कोई गड़बड़ और कोई गलत नहीं की है। जैसा उनकी चाहना थी, इच्छा थी, वैसा उन्होंने किया। हम तो उनकी एकता की मिसाल देने के लिए आपके सामने आए हैं कि हिंदू भाइयों अब भी होश में आओ, जागो, इसलिए कि आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से यूनाइटेड नहीं हो पाए, आप समझिए 71% इन हिंदू पॉपुलेशन एंड करीब 37-38% के करीब वोट परसेंटेज बीजेपी को पश्चिम बंगाल में गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर 2 में से 1 हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया है। तो काफी परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 2 में से 1 हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन सारों ने क्यों नहीं दिया? जैसे मुसलमान भाइयों ने जिसको चाहा, सारों ने थोक में टैक्टिकल वोटिंग किया, बिना किसी के बहकावे में, बिना किसी बात को। फुरफुरा शरीफ के मौलाना को भी एक तरफ रख दिया उन्होंने। ओवैसी जैसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स को भी जगह नहीं दिया उन्होंने, जो अपने को मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा बताते हैं, उनको भी नहीं जगह दिया उन्होंने। आप सोचिए कितना डिटरमाइंड थे, कटिबद्ध थे वो, जस्ट टू आउट द बीजेपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये कहने आया, हिंदू भाइयों होश में आओ और कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। अन्यथा समय के प्रचंड प्रवाह में आप गुम हो जाएंगे, आप खो जाएंगे। आप अपनी बात को कभी भी सरकारों से पूरी नहीं करवा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।